My name is Vandana Gujar, and now I am study in Anand Agriculture University first time, and I am present टाइम मैंने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया है और अभी मेरी वेकेशन चल रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे मिलने। सर ने भी बुलाया और मुझे भी मिलना था आप सबसे। और मैंने यहीं से 11th 12th एंड यहीं से सिलेक्शन लिया है। आपने देखा ही होगा पोस्टर में। और 12th के साथ सिलेक्शन लिया। 11th में मैंने नहीं करी थी इतनी पढ़ाई, बस यहाँ कर देखा था कि हाँ एग्रीकल्चर में ऐसे ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट है। पढ़ा कुछ नहीं था कि भैया आपको लगे कि भाई इसने 2 साल तैयारी करी है इसलिए इसका हो गया ऐसा। और 11th में मेरे नंबर भी नहीं आए थे, बिल्कुल भी नहीं आए थे, 150 के समथिंग ऐसे आते थे। मैंने जो मेहनत की है वो 12th में ही करी है, लेकिन जो थोड़ा सा जो जानकारी मिल जाती है वो 11th में मिल गई थी हमें। केमिस्ट्री की बात तो कौन सा पढ़ाता है, तो वो तो इस इन केमिस्ट्री में तो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँ। जो ये पढ़ा रहे हैं वो मोटिवेट होने की तो देखो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर, आए क्यों हो, बैठे क्यों हो, आप इतना टाइम दे रहे हो यहाँ पर, फीस दे रहे हो। और यहाँ पे अभी आप अगर आप चाहते तो आराम से छुट्टियां मना सकते थे एग्जाम के बाद में, लेकिन फिर भी आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपका भी बनता है कि सोचो एक बार कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर। हम यहाँ टाइम दे रहे हैं ऐसे ही तो थोड़ी ना, ये टाइम इतना बहुत वैल्यू है टाइम की, आपका पढ़ना तो बनता है। बस ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास नहीं लगी, प्रॉपर क्लास लगेगी वहाँ पर, तो इतना कुछ लोड नहीं होगा कि आराम से क्लास लग जाएगी और कॉलेज में तो हो जाएगा। ये सोचो कि अभी पढ़ना है, बाद में थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, ये सोचो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बाद में बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्रैश कोर्स से सिलेक्शन भी होते हैं, टॉपर भी बनते हैं, वो अजीत भैया है, वो क्रैश कोर्स से ही टॉपर है। तो आप सोचो, उनको एक बार आइडियल बनाओ कि देखो अगर इसके आ सकते हैं तो अपने भी आ सकते हैं। बेस्ट तो आईसीआर ही है, आईसीआर ही बेस्ट है। मस्त स्कूल से मिलती है, मस्त कैंपस होता है। राजस्थान का तो आप देखते ही हो ना यहाँ की कॉलेज। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन एक तो जो आईसीआर का ठप्पा होता है वो काफी है, वो ही काफी है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात होती है ना इस शहर में, वो ये होती है कि एक तो आपको अलग अलग जगह से, आपके अलग अलग जगह से आएंगे ना वो फ्रेंड्स बनेंगे। और आईसीआर में टॉपर मतलब जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो ही जाते हैं, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन होगा ना, तो आपकी मतलब आपकी अलग अलग स्किल्स डेवलप होगी और नॉलेज डेवलप होगी। मतलब मैंने वहां जाने के बाद मतलब राजस्थान के नहीं, अलग अलग स्टेट से मेरे फ्रेंड्स बने हैं। अरुणाचल प्रदेश से, उड़ीसा से, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी इतनी दूर के मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। तो आप सोचो कि कितनी आपकी नॉलेज कितनी डेवलप होगी। एक एजुकेशन ही काफी नहीं होती है, और आप बाहर जाओगे तो आपकी मतलब बहुत जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगी। तो आईसीआर यही नहीं है कि एजुकेशन के लिए वो ही नहीं है अच्छा, वो सब चीजों के लिए भी अच्छा है। क्रैश कोर्स में हो तो आपको ज्यादा मैटर तो पढ़ना नहीं है, मतलब जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ने हैं जो सर पढ़ा रहे हैं। और एक पेपर, जो आपको पेपर जो पूरा आना चाहिए। मतलब कि अगर आपके कभी कम नंबर भी आएंगे ना, अभी टेस्ट होंगे, चलो एक दो टेस्ट में कम नंबर में आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो पेपर को उसको बाद में सोल्व करो कि वो पूरे जो जितने भी क्वेश्चन है 150 120, वो सब क्वेश्चन मेरे को ऑप्शन सही था नहीं चाहिए कि इस ऑप्शन का ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप फाउंडेशन में होते तो थोड़ी अलग बात होती, लेकिन आप क्रैश कोर्स में हो तो नोट्स और जो पेपर सॉल्यूशन है ना वो होना चाहिए पूरा एकदम। और जो मतलब कम नंबर आए, एक दो बार आए तो चलता है, अगर हमेशा आएंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे यहाँ आते थे तो वहाँ आए, हाँ कि बाहर भेजेंगे भेजेंगे बाहर का मतलब कि जो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है उनमें कैसा माहौल रहता है। बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि आप रह नहीं पाओगे, आराम से अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। मतलब जो मेरे मन में थी ना यहाँ रहने की, जब मैं भी यहाँ पढ़ती थी कि यार मैं तो कभी बाहर, मैं सही में कभी अकेली मार्केट नहीं गई। पहली बार मैं इस कोचिंग तक बाजार में आती थी, इस कोचिंग तक आती थी घर से, पहली बार ऐसा हुआ था। और बस कोचिंग के अलावा मैं कहीं नहीं गई थी 12th तक अकेली। तो मैं सोचा कि मैं पता नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ जो यहीं से सेलेक्ट हुई है वो दीदी वगैरह, तो उनसे भी मेरी बात होती है कि उनकी यूनिवर्सिटी में भी अच्छा एकदम एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट है। ऐसा मत सोचना कि हम जाएंगे नहीं, हमको भेजेंगे नहीं। पहले आप मेरे को पहले ऐसा था कि मेरे घर वाले ही मना कर रहे थे कि हम नहीं भेजेंगे, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे ना
पहले मैं सोचती थी कि सर आपको ही मनाना पड़ेगा, सर बोलते थे कि हाँ हम मना लेंगे, लेकिन सर को भी मनाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही मान गए। नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो उनको भी लगेगा हाँ पढ़ तो सकती है मेरी बेटी। मतलब बॉयज को भी बहुत बार नहीं भेजते हैं। तो अगर आपके पहले आप अच्छे नंबर लाओ, अगर उसके बाद में नहीं भेजते तो बात है, लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे ना तो मैं श्योर हूँ कि आपके कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करेंगे, भेजेंगे पक्का। उठ कर हम पता है हम 8 बजे आते थे, और जब थोड़ी सर्दियाँ पड़ने लगी तो तब जाके हम 5 सवा 5 बजे छूटते थे, नहीं तो हम पौने 6 बजे तक छूटते थे। 8 बजे आते थे सुबह, पौने 6 बजे छूटते थे। पूरा फाउंडेशन पढ़ के बस एक 5 मिनट का अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो पियो, तुरंत उस रूम में से इस रूम में आ जाओ बस। और फिर घर पर जाकर जाते हैं, आधे घंटे में पहुंचते थे, रात हो जाती थी। 12th का भी पढ़ना होता था, हमको तो ये था कि हमको 12th में भी अच्छी परसेंटेज बनानी है, और उसमें तो टॉप, और वहां पर हमारी है ना जो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती थी, तो ऐसा था कि रैंक कम ना हो जाए, नंबर कम ना हो जाए, और नंबर कम हो जाए तो क्योंकि रिमांड लग जाएगी फिर, नंबर कम क्यों हो गए। फिर इसलिए एक बार सोचो कि जब मेरा आईसीआई का रिजल्ट आया था, मैं तो गांव चली गई थी, कौन से ने फोन किया था दादाजी के पास, तो उन्होंने मेरे पास किया था, उन्होंने बोला, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे 600 के आसपास नंबर पहुंच जाएंगे, कि मेरे पास तो सर ऐसे बोलते थे ना कि तुम्हारे यहाँ आएंगे उससे ज्यादा नंबर वहां पर आएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा डाउट रहता है ना कि यार पता नहीं आए या ना आए। तो मतलब जब मेरे सर ने बताया कि 587 नंबर है तेरे, काउंसलिंग होगी ना, जब अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे ना तो सर आपसे बोलेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी भरूं, फिर आप बोलोगे सर जो टॉप टॉप है उसको भर दो, और जो कम नंबर आएंगे तो फिर आप ही बोल दोगे, सर भी बोल देंगे कि ये मिलेगी नहीं तो कहाँ से भरवा रहा है, क्यों भरवा रही है ये, जब मिलेगी ही नहीं तो। फिर जब कैसा लगेगा कि जब मिलेगी ही नहीं तो ये क्यों भरवा रहा है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। तो देखो हम भी यहीं पढ़े थे, इसी क्लासरूम में बैठते थे, उसी क्लासरूम में, इसी बेंच पर, इसी बोर्ड पर, यही हम वहां पहुंच गए, आप क्यों नहीं पहुंच सकते। यहीं पढ़े थे, इन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया था, सेम टीचर्स ने, सेम बोर्ड पर, सेम बेंच है, सेम क्लासरूम है। ऐसा नहीं कि हम पीछे नहीं बैठते थे, हम भी पीछे बैठते थे, आगे भी बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है यहाँ पूर, यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो है सिस्टमेटिक, जो इनका पूरा एकदम सिस्टम से चलता है। तो इतनी छोटी सी कोचिंग में इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन देना कितनी अच्छी बात है, और वो भी बिना किसी दिखावे के, जो है वो सामने है। पोस्टर पर जितनी भी फोटो लगी है वो आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, वो फेक नहीं है कोई भी। वो जो मार्केट में है, हम थे तभी भी थे, वो अभी भी होंगे, नए नए और आ रहे हैं। ध्यान क्यों देना है जब इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया है। मैं बोल रही हूँ, आप सोच रहे हो कि इसका सिलेक्शन हो गया इसलिए बोल रही है, और कोई हो, अभी एक दो तो मिलेंगे ना खिलाफ बोलने वाले, जब आप आगे बढ़ते हो तो खींचने वाले भी होते हैं आपको। और कोई जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो पढ़ कर गए हैं उनसे पूछ सकते हो। अगर मेरी बात है भैया, अगर आपको ऐसे लगे कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया है, मेरे पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हो। भाई मैं तो चलो यहाँ पढ़ी हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं यहाँ, लेकिन उनसे पूछ सकते हो। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, एक पूरे तरीके से लेकर चलना वो भी होता है। बाजार में चल रहे हैं उनको चलने दो, आपको ये मिल गया बहुत अच्छा है, सही में बहुत अच्छा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, बाहर का मत पढ़ो बस। सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर लाना है, एक तो पेपर सोच, हमने तो नहीं लिया आज तक। 2 साल तो पढ़े हैं यहाँ पर। नो, ये हाँ वो बटाटा बनाते हैं, प्लांट पैथोलॉजी का, ट्राइकोडर्मा का वो मीडियम बनाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस पेपर में मेरा ऐसा हो गया है कि ये 99% ये वाला आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये करके आ गया, अगर आपके एक पेपर में हो रहा है ना तो आप अगली बार से ये सोचकर बैठो कि जो पिछली बार किया था कि ऐसे क्वेश्चन छूट गए, उसमें गलत कर दिया, तो उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, उनको बताओ थोड़ा सा टाइम दे देना, सोच ले रहे एक बार आराम से। होता है कभी कभी पेपर में कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये तो इतना सिंपल था,
या फिर ऐसा कि ये तो मुझे पता था इसमें यही आता है लेकिन मैं ये करके आ गया, तो उसको अगले वाले पेपर में पहले सोच कर बैठो कि ये करना है, तब जाके थोड़ा उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी किया वो कर दिया, वहाँ पे घर पे जाके वापस सॉल्यूशन कर लो। एक तो मतलब टाइम मैनेजमेंट तो सर ने सिखा ही रखा होगा। एग्रीकल्चर तो तभी हो जाती है 15 मिनट में, जो आते हैं अगर आते हैं अपन को जितने आते हैं वो तो 10-15 मिनट में ही हो जाती है। और अभी जो क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो गए वो थोड़ी लेंथी आने लग गए, वो खतन वाले खतन निष्कर्ष वगैरह, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी जल्दी हो जाती है, मतलब आधे घंटे में हो जाती है जो आते हैं वो, और जो अपन को डाउट लगता है वो अपन रख लेते हैं पास। मैं तो 3 राउंड करती थी। फर्स्ट राउंड सबसे पहले एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं उनके फटाफट टिक लगाओ, जो नहीं आते छोड़ो से, डाउट है छोड़ो। फिर आती थी केमिस्ट्री पर, तो केमिस्ट्री में भी जो मतलब जो आ जाएंगे ना भाई तुरंत आ जाएंगे, अपन को पूरा सॉल्यूशन आता है वो कर लेती थी। फिर उसके बाद में सेकंड राउंड एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में जो डाउट है उनको पूरा कर लेती थी। फिर जो केमिस्ट्री में जो दिमाग लगाने वाले होते हैं ना उनको करती थी सेकंड राउंड में। फिर उस थर्ड राउंड में तो तुक्का वाला होता है ना 4-5, डाउट वो जो कि कि नहीं क्या हमारे इतने नंबर तक ये सर मैं नहीं पढ़ती हूँ, इसके बाद भी मेरे पछताने का, और मुझे ये लगता है कि मैं टॉप नहीं कर पाऊँ। पर आपके सामने एक समस्या है कि अब आप जैसे जैसे टाइम बीता है, जैसे बढ़ रहा है, उसमें डाउट है। मैं समस्या बता दूं तो ये कह रहा है कि कितना बड़ी हम सिटिंग पावर हमारी इतनी हो गई कि अब लगातार ऐसे शरीर भी जकड़न में आ चुका है। तो वो तो इनके साथ भी हुई है। ये 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं। थे, मैंने उनको छोड़े हैं, मतलब कि भाई सर ने बताया कि यहाँ से आप कवर कर सकते हो, यहाँ से जो वो चैप्टर होते हैं जो अच्छे होते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं होते अच्छे, और फिर अपन सोच लेते हैं कि वो होते भी नहीं है अच्छे। फिर सर चाहे वो कुछ भी बोले नहीं होते, लेकिन अपन जो लेकिन जो अच्छे हैं ना अभी तक आपके जितने भी अच्छे हैं चैप्टर, पहले तो उनको तो अच्छे ही रखो और अच्छा बनाओ, ताकि उनमें से जो क्वेश्चन आए कम से कम वो तो ना छूटे। और उसके अलावा जो सर बता रहे कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है वो कर लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है केमिस्ट्री में पूरा, तो मत करो, क्योंकि अब तो लास्ट टाइम आ गया। पहले तो जो चैप्टर अच्छे हैं उनको करो, और जो सर जो नहीं है और वो इम्पोर्टेंट भी है और अपन को आते भी नहीं, उनमें से जो सर बताएंगे कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इतना तो कर ही लेना इसमें से, कि चाहे अगर 2 क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन आए उसमें से 1-2 तो अपन कर ही सके, क्योंकि अपन किसी में कोई सी भी सब्जेक्ट में 100% तो नहीं कर पाएंगे ना। मेरे एग्रीकल्चर में खुद बहुत सारे टॉपिक थे जो मैंने पढ़े ही नहीं कभी। 1-2 टॉपिक तो ऐसे जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सर ने नोट्स बनवा दी, लेकिन उसके टॉपिक वो पढ़े ही नहीं। लेकिन वो टॉपिक मुझे पता है कि अगर अपन इतने सारे पेपर दे रहे हैं तो अपन को पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन है यहाँ से आ सकता है यहाँ से आ सकता है। अब सर का तो पूरा फर्ज है कि आपको पूरे नोट्स बनवाए, लेकिन आप मतलब अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको पूरी साल हो गई कि ये अपन छोड़ सकते हैं, और नहीं आ रहा है समझ में तो आप सर से पूछ सकते हैं कि सर ये मैं छोड़ दूं क्या, नहीं हो रहा, पूछ सकते हो, पूरा करना। जब लिख कर आज आप बैठे हुए यहाँ पे, याद रखना सिस्टम के दम पे बैठे हुए, नहीं इनके टाइम पे तो शायद बैच आधे हुए थे। बच्चों ने समर्पण कर दिया, सर हम तो घर पे ही पढ़ेंगे। मैंने नहीं, इस बार मैंने एक एक बच्चे को बांधे रखा ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप रेगुलर रहोगे तो बेटर से बेटर जब लेके जाओगे यहाँ से। पता है क्या रेगुलरिटी, मतलब यहाँ पे आने से और घर पे एक साइकोलॉजी होती है कि अपन लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले या फिर घर पे पढ़ लेंगे हम, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मैंने तो बताया ना कि मैं तो लास्ट टाइम तक आई थी, मतलब जो हम 4-5 थे ना जो टॉपर है इस कोचिंग की, ये पोस्टर में लगे, हम 4-5 जो है ना लास्ट टाइम तक दोपहर में ही आते थे, और 1-2 घंटा पढ़ के उसके अलावा सर ऐसे बोलते थे कि ये क्लासरूम खाली है तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यहाँ पढ़ के सर से क्वेश्चन वगैरह पूछ के हम आपस में डिस्कशन करके जाते थे। और है ना मेरी तो सब में तो शुरू से लेकर एंड तक यही रही है कि मैंने घर पर पढ़ाई कम करी है, क्लास में ध्यान और डेली आना, कि सर से पूछ लो, मैंने कितना टाइम बिल्कुल दिया भी। आपने कब लास्ट टाइम? लास्ट टाइम पे एवरेज, वैसे तो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए लेकिन मैंने तो 3 से 4। क्योंकि कारण ये है, जो इसने पढ़ा ना वो क्लासरूम पे ध्यान दिया। अगर वहां तक आप पहुंच रहे हो, डेफिनेटली ये मान लेना आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर टॉपर बनेगा।
बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए आपको। कई कई बार क्या होता है, लास्ट में जाके बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, अलग अलग कंटेंट लेके आते हैं, तो वो चीज़ लेते हो क्या? नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमने तो लिया नहीं था। हमारे बैच में भी थे 2-4 जिन्होंने लिया था, तो उनके कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि वो हमसे ज़्यादा टॉप कर गए, हमसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। उनके तो नंबर तो नहीं आए उनके हमसे ज़्यादा। हमने तो नहीं लिया था क्योंकि अरे आप सोचो कि ये पहले इतने नोट्स भर गए, ये कौन पढ़ेगा? ये अगर अपन को ऐसा हो कि ये पूरे याद हो गए एकदम परफेक्ट, तब जाके अपन दूसरे की सोचे ना। हो गए आपको, तो सोचे अपन दूसरा। तो हम तो ऐसे सोचते थे कि ये पूरा हो जाए, पेपर पूरे हो जाए, बस ये काफ़ी है। और उससे ऐसे होता है कि सर ये इसमें ये है, इसमें ये है, वो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न करता है और दिमाग खराब करता है। मत लो, जो है वो बेस्ट है। बस